हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं एमसीसी ने एनआरआई कन्वर्जन के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो बच्चे एनआरआई सीट के लिए इंटरेस्टेड है वो अपनी नेशनलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं एनआरआई सीट के लिए, राइट। इसमें हमने एक नोटिफिकेशन देखा है, उसके नीचे कर्नाटका हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का कंबाइंड जो नोटिफिकेशन है, इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आता है या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के जो डाउट्स हैं वो रिलेशन को लेके है। बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन यूट्यूब पे या कोई कंसल्टेंट देते हैं उसमें बस ये बताया जाता है कि ओनली ब्लड रिलेशन वाले ही एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम अगर देखेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें 5 कैटेगरी में एनआरआई के कन्वर्जन के लिए ऑप्शंस है। पहले कैटेगरी में हम बात करते हैं तो रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर, मतलब स्टूडेंट के अपने सगे भाई या बहन होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी में हम अगर देखते हैं तो रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मदर, दैट इज़ द रियल मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी, ठीक। तीसरे कैटेगरी में हम लोग देखते हैं तो फादर एंड मदर ऑफ फादर, मतलब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होने चाहिए। चौथे कैटेगरी में हम देखते हैं फादर एंड मदर ऑफ मदर, दैट इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर और दैट इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर। अब हम एनआरआई में डिस्कशन करते हैं कि एनआरआई में हमारे पास ऑप्शंस क्या है। रिलेशन हम लोग समझ गए हैं कि कोई भी नोन आपके अगर अब्रॉड रहते हैं और 6 महीने से ज़्यादा किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वो आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। अब हमारे पास सीट के ऑप्शंस देखने होंगे कि एनआरआई में हमारे पास सीट कहाँ कहाँ है। अगर हम पहली बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है। देखिए, गवर्नमेंट में अगर हम ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन अपने पास हरियाणा का है। हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ सीट जो गवर्नमेंट कॉलेजेज में वो 22 है। सेकेंड ऑप्शन अपने पास हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ सीट गवर्नमेंट के अंदर 20 है। थर्ड ऑप्शन अपने पास जो सीट का है वो राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एनआरआई सीट है और राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ सीट 212 है। इसके अलावा 2-3 ऐसे स्टेट है जिसमें एनआरआई की सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में और भी है, जैसा कि पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है, गोवा में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है और आसाम के गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई में सीट है। बट इन 3 स्टेट की जो अपनी रिलेवेंसी है या जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग या तो स्टूडेंट एनआरआई होना चाहिए, नहीं तो उसके मदर और फादर एनआरआई होना चाहिए। अदर देन कोई रिलेशन में है तो इन 3 स्टेट में काउंसलिंग के लिए हम एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। हम हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 7 है, जिसमें एक एम्स बिलासपुर है जो अभी 2019 में ओपन हुआ है, उसमें एनआरआई की कोई सीट नहीं है। इसके अलावा जो भी 6 मेडिकल कॉलेज हैं इन सब में एनआरआई की सीटें हैं, जैसे कि डॉक्टर राधा कृष्णा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर 2018 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, इसमें 4 सीटें एनआरआई की है। सेकेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा जो 1996 का कॉलेज है, इसके अंदर भी एनआरआई की सीटें है। तीसरे ऑप्शन पे हम देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिमोर 2016 का एस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर भी एनआरआई की सीटें हैं। चौथा कॉलेज जो बहुत ही फेमस और डिमांडिंग कॉलेज है दैट इज़ द इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला 1966 का कॉलेज है और इसके अंदर भी एनआरआई की सीटें हैं, जहाँ पे हम अगर क्लोज रिलेशन में कोई भी स्पॉन्सर है तो हम यहाँ के लिए बिल्कुल प्रोसेस कर सकते हैं। 5वें ऑप्शंस पे हैं पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज चंबा 2017 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और सेम श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी जो 2017 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इन सारे कॉलेजेस के अंदर एनआरआई की सीटें हैं और जो एनआरआई की हिमाचल प्रदेश में फी स्ट्रक्चर है एज पर 2023 गाइडेंस 1,25,000 यूएसडी की फीस आती है टोटल। हिमाचल के बाद हम बात करते हैं हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस की। हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत में सीटें हैं। इसके बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में सीट है। पंडित BD शर्मा जिसको हम PGI रोहतक के नाम से जानते हैं जो 1960 का कॉलेज है, इसके अंदर भी एनआरआई की सीटें हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे हम देखेंगे शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात में सीट है। फिर GMC फरीदाबाद जिसको हम ESIC के नाम से भी जानते हैं जो 2022 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, इसके अंदर भी एनआरआई की सीटें हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट हिमाचल के बाद हरियाणा के अंदर भी 20 है, ठीक है। हरियाणा के बाद हम बात करते हैं सीधा राजस्थान की। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट एनआरआई में है, टोटल नंबर ऑफ सीट 212 है, जो कि आज सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बस 3 ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर एनआरआई की सीटें नहीं है। पहला सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, इसमें एनआरआई की कोई भी सीट नहीं है। दूसरा NC मेडिकल कॉलेज जोधपुर, इसके अंदर भी कोई सीट नहीं है। और तीसरा SP मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीकानेर, इन 3 मेडिकल कॉलेजेस में एनआरआई की सीट नहीं है। इसके अलावा जितने भी राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है सब में एनआरआई की सीटें हैं। फॉर एग्जांपल RNT रविन्द्रनाथ टैगोर 1966 का मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर 15% सीट एनआरआई का है। RUHS जयपुर जब
जो बहुत ही फेमस और डिमांडिंग कॉलेज है, इसके अंदर एनआरआई की सीटें हैं। फिर जीएमसी कोटा बहुत ही फेमस कॉलेज है राजस्थान के अंदर, इसमें एनआरआई की सीटें हैं। जीएमसी जितने भी है, चाहे झालावाड़ हो, कोटा हो या पाली हो, हनुमानगढ़ हो, सबके अंदर 15% सीटें एनआरआई की हैं ही हैं। एनआरआई में अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में एनआरआई यूएसडी फीस जो है 1,35,000 यूएसडी है पर ईयर। हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 26 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस आती है राजस्थान में। अगर आपका स्कोर अच्छा है, 300 प्लस है और एनआरआई में आपके पास नोन है कोई, तो आप इजली टॉप 5 मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर देख सकते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज 1966 का कॉलेज देख सकते हैं। RUHS जो कि बहुत ही डिमांडिंग और फेमस कॉलेज है जयपुर का, ये देख सकते हैं। फिर आप GMC कोटा देख सकते हैं, GMC कोटा भी बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है। तो ये 3-4 ऑप्शंस अगर आप राजस्थान में देखें तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और आपके पास एनआरआई नोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपको इजीली सीट मिल जाएगा। बट एक बात का हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एनआरआई में रिजेक्शन बहुत होता है क्योंकि लोगों को डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो 2022 में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो राजस्थान में एनआरआई के थे वो 408 थे, जिसमें 283 बच्चों का एनआरआई का डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्शन का मेजर रीज़न नहीं वहाँ पे राजस्थान में ये है कि 3 लेयर में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। पहला जो ऑफिसर हैं, जो DME या RUHS काउंसलिंग में बैठते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। दूसरा फिर काउंसलिंग वाले बंदे वेरीफाई करते हैं और थर्ड लेयर पे कॉलेज वाले वेरीफाई करते हैं। और तीनों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो रिजेक्शन होगा ही होगा। तो 70% बच्चे एनआरआई में अप्लाई तो करते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसा एग्जांपल हम 2023 की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट 362 था एनआरआई में, जिसमें 271 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था क्योंकि एनआरआई में उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट नहीं था। और जैसा हमने डिस्कस किया कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट 2023 में 362 थे और 271 बच्चों का एनआरआई में रिजेक्ट हो गया फॉर्म। तो 91 बच्चों को ही एनआरआई की सीट मिल पाई थी। तो रिमेनिंग आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट कितना वैकेंट रह जाता है राजस्थान में एनआरआई का। तो अगर आपके पास एनआरआई अपना है तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। और हमारा एनआरआई डॉक्यूमेंटेशन में जो अपना सक्सेस रेशियो है वो 95 to 97% का है। अगर आपको एनआरआई की सीट किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर चाहिए, चाहे वो हिमाचल हो या हरियाणा हो या राजस्थान हो या पंजाब हो या गोवा हो या आसाम हो, आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और एनआरआई में हम बहुत अच्छा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। डे फर्स्ट से फॉर्म फिलिंग से लेके रिपोर्टिंग तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, A to Z डॉक्यूमेंट्स हम आपका काउंसलिंग से पहले ही कोशिश करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हो और हम फॉर्म उसी तरीके से भरें कि हमारे रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी ना हो।